और भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके माइंड में घूम रहा है, तो वो भी पूछ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा कि हाँ उस पर अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है तो बिल्कुल भी बनाऊंगा, मतलब जहां से आपको लगेगा कि ये इससे ऐसे आसानी आपके लिए हो सकता है तो मैं वो करूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि यार तुम लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जैसी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, यानी कि स्वस्थ होगा माइंड और आपका ये बॉडी, ठीक है, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये नहीं जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई के लिए ही स्वस्थ रहें, ठीक है, आप वैसे भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यार मैं चलूंगा क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 1.3 हम लोग पढ़ रहे हैं और ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें भी 3 पार्ट है, तो तीनों के तीनों इसी क्लास में हम लोग करेंगे। बाकी का जो जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 पढ़ लिया है, 1.1 पढ़ लिया ना, तो उसको टेंशन बिल्कुल भी मत लेना यार, प्लेलिस्ट में मिलेगी वो तो ठीक है, बट तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका सारे के सारे लिंक, तो वहां से जाकर के देख लेना अगर जो भी तुमको नहीं आता है, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले इसको समझते हैं कि भाई कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers, ठीक है, and Q is not equal to 0, तो यानी कि अभी P/Q के रूप में हमको ये जो तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको बनाना है, और ये ध्यान रखना है कि जो Q होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, पहले हम समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे इनके भी ऊपर जैसे यहाँ पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। हम इन तीनों में समझते हैं कि बार का मतलब क्या है। जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है वो डेसिमल के बाद क्या होगा, इनफाइनाइट तक लिखते ही जाता है। जैसे यहाँ पर 6 6 6 6 6, अब ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बार लगा दिया जाता है ताकि आपको इससे लिखना ना पड़े। जैसे अभी यहाँ पर 0.47 है ना, ठीक है, किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर, तो ये 7 हम कहाँ तक लिखते जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे लिखेंगे और इनफाइनाइट तक बाद में हम दिखा देंगे कि ये इनफाइनाइट तक है ना। ये ध्यान देना है कि जिसके ऊपर होगा वही वो क्या होगा, बार बार ऐसे होते जाएगा। जैसे ये है आपका 0 पॉइंट, अभी देखो तीनों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 0 1 हो गया, ये तीनों के ऊपर था, और यही रिपीट होता जाएगा आपका 0 0 1, फिर 0 0 1, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है, ये जो बार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इन तीनों क्वेश्चन को हमको किस में चेंज करना है भाई, P/Q के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसको बाद उसको, फिर उसको, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यार, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आओ चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 0.6 है, ठीक है, यानी कि ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इस फॉर्म में इसको चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.666 डैश 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 इनफाइनाइट, और इसको हम किसी के इक्वल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये x के इक्वल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, इन दोनों के साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है हमको क्या करना है, 6 के इधर कर देना है बस, ठीक है। तो इसको इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम लिखना भी पड़े भाई हमको कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 10 हो गया है बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो यहां पर हम 10x कर देते हैं, और इसका 10 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.6666 इनफाइनाइट। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो चलो देखते हैं माइनस करने पर आएगा क्या। तो ठीक है, यहां लिखना भी पड़ेगा भाई, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, देखो फ्रॉम क्या किससे करना है, सेकंड से, ठीक है। यहां हमने इक्वेशन नहीं लिखा, इक्वेशन सेकंड लिख देना। अब क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं। 10x हुआ, ठीक है,
इक्वल में 6.66666 इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पर है x, ठीक है, 0.666 ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आएगा क्या, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 है और यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है ना, तो हमेशा भी अगर कोई भी वेरिएबल है अगर उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ होता है तो वहाँ पर 1 होता है। ये तो तुमको शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा तो जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 है और 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ 9 कर देते हैं और x के साथ भाई समझते ही हो कि x यहाँ पर रहेगा ही। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 0 और ये हो गया 6 में 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, फिर इसके बाद 0 लगा हुआ है। अब 0 कहाँ तक जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको सिर्फ अभी कहा जाएगा 6 ही। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या कहा जाएगा 6। तो यहाँ पर 9x इक्वल में 6 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल में 6, x इक्वल में हो जाएगा 6/9। अब कैंसिल भी होगा कुछ तो कैंसिल कर देते हैं, तो 3 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 आ गया x की वैल्यू, किसमें, यहाँ पर, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2/3। और देखो हमने p/q के रूप में ही इसको चेंज करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर q की वैल्यू मैं इसमें दिया भी गया था कि 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो p की वैल्यू आ रही है 3, मतलब कि 0 नहीं है। तो ये हो गया यार पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे नहीं, पहले सॉल्व करना फिर वीडियो देखना, पहले एक बार समझना फिर सॉल्व करना फिर वीडियो देखना। अब इसके बाद हम चलते हैं यार सेकेंड वाले क्वेश्चन पर, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। इसको बाद में अपना देख लेना वीडियो देख करके, अगर नहीं सॉल्व होता है तो अब यार हम चलते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट पर, यानी कि जो है आपका 0.47 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही फैलाएंगे जो कि हमने यहाँ पर इसको विस्तार कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं x के इक्वल मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर माना हुआ था इस वाले क्वेश्चन में। तो इसको x के इक्वल अगर हम कर देते हैं, अब दोबारा हमको ये देखना है कि इन दोनों साइड में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम उसी नंबर से करेंगे। देखो ये ध्यान रखना कि 10, 100, 1000, मतलब ऐसे ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, बट ये हमको ध्यान रखना है कि 10 से करें कि 100 से करें कि 1000। तो ये रखना ध्यान कि भाई जैसे यहाँ पर 0 पॉइंट है, अब यहाँ पर अगर 0 की जगह पर कोई नंबर होता, मान लो 1 से लेकर के कोई भी नंबर 0 के अलावा, तब हमको 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों अब कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकि इधर आ जाए और ये किसी ऐसे नंबर के आ जाए जो कि 0 के अलावा हो। तो यहाँ जैसे 4 है तो 0 के अलावा है, तो इसको हम इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर। अभी हम इस वाले में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 है, 100 से करेंगे तब भी यहाँ पर 0 ही है, और इस तरफ करेंगे अगर 1000 से तो ये क्या हो जाएगा 1 की इस तरफ चला जाएगा। तो यही चीज़ हमको करना है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 या फिर 100 या फिर 1000 से। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अभी किससे, 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते भी हैं कि मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो 10x हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.777 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसको हम देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों को हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते भी हैं कि भाई सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते भी हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अभी दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं 10x इक्वल में 4.77777 इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा कितना है, x इक्वल में 0.47777 डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा क्या, देखो
अब यहाँ पर 7 है, 7 से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। अभी हम इस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये भी समझो कि अगर इस तरफ भी हम चाहे जितना करते जाएंगे वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये 0 है, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पॉइंट है, और यहाँ पर 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 4.30000 है, अभी 0 को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4.3। अभी इसको हमने सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, 10 में से x जाएगा, 10x में से 1x जाएगा, तो यहाँ पर 9x आ जाएगा। अभी ये आ गया आपका वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ये जो आया आपका 9x इक्वल में 4.3 आया है ना। अब देखो यहाँ पर 4.3 दिख रहा है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, ये ध्यान रखना। फिर वही चीज़ हमको करना है। अब यहाँ पर सिर्फ इसलिए करना है कि ये जो है ना दशमलव इधर चला जाएगा डेसिमल, तो ये 43 पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, किससे, 10 से। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो यहाँ पर ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। यहाँ से 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, ठीक है। यहाँ पर x हो गया और ये हो जाएगा आपका 43। अब x के इक्वल में आ जाएगा आपका 43/90, जो कि p/q के फॉर्म में है। और ये देखो 0 नहीं है, दिख रहा है नीचे वाला 0 नहीं है ना। तो बस ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले हम। तो यार अब देखो थर्ड पार्ट, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले तो एक्सपैंड हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक इरेज कर देते हैं। अब एक्सपैंड हम कुछ इस तरीके से करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि बार जिस नंबर पर भी लगेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपैंड कर लिया है। अब इसको भी हम x के इक्वल मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि x के इक्वल मानो यार, तुम्हारी इच्छा है, तुम y z कुछ भी ले सकते हो, अपना नाम के इक्वल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम x मान लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम x ही मानते हैं ना। तो यहाँ पर अब x है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये भी हमने अभी बात किया हुआ था। किससे करेंगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि अभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेसिमल है ना ये 1 की इस तरफ जाएगा, ठीक है। तभी ये क्या होगा, हम अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1000 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा, इक्वल में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.001,001, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे जाएगा तो यही भी इनफाइनाइट तक आपका होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया आपका ये वाला। अब दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर ही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माने, पहले से इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब वही चीज़ करना है हम लोगों को, सब्सट्रैक्ट करना है आपस में इन दोनों को। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय या फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आओ सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ पर दोनों को हम लिख लेते हैं। तो ये है 100x इक्वल में 1.001001 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये भी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया x 0.001001 और आगे भी लिखेंगे तो 001 ही आता जाता। तो हम लोगों ने भी इसको क्या कर दिया, इनफाइनाइट तक। ऐसा समझो कि यहाँ यही हम लोगों ने सिर्फ लिखा हुआ, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। भाई सब्सट्रैक्ट तो तुम लोग कर ही लेते हो, दूर दूर से लोग आते हैं तुम लोगों से करवाने, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में से 1 अगर माइनस करते हैं 0, 0 में से 0, 0, 1, 1 में से 1 जाएगा तो भी 0, मतलब कि हर जगह क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट होगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब इस तरफ से भी अगर हम माइनस करते तो क्या आता, 0 ही आता। तो वहाँ लिखने की ज़रूरत कुछ है नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, देखो 100x है और इसमें से अगर x माइनस करते हैं यानी कि 1x माइनस करते हैं क्या आएगा 999x। तो हम लिख सकते हैं 999x। अब यहाँ पर 1.000 लिखा हुआ है तो इसको हम सिर्फ 1 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम साइड में लिखते हैं 999x इक्वल में 1 और यहाँ पर x इक्वल में क्या आ जाएगा 1/999। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, या ऐसा समझ लो कि हमने इसको किस में चेंज कर लिया है P/Q के फॉर्म में, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो तीनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप कि कहीं भी आपको दिक्कत यार नहीं होगी। तो यार ये थे आपके थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट, देख लो बहुत ही इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था कि जो आप लोग ना कर पाएँ। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। और हाँ, आपको देखना कैसे यार वीडियो, ये समझना, पहले इसको देख लेना फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने मन से, फिर नहीं आता है तो आप फिर से इसको देखना। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी डाउट्स होंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे। बट और भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके माइंड में घूम रहा है, तो वो भी पूछ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लगेगा कि हाँ उस पर अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है तो बिल्कुल भी बनाऊंगा, मतलब जहाँ से आपको लगेगा कि ये इससे ऐसे आसानी आपके लिए हो सकता है तो मैं वो करूँगा, है ना। चलो ठीक है यार, तो इसको सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जो पिछले क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना बढ़िया से मस्त। हम फिर से मिलेंगे यार नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।